बजा दी। कोई एक गम हो तो मदावा भी करें कि हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। जब बैटिंग चल जाती है हमारी तो हमारी ओपनर चल जाते हैं, स्टार्ट अच्छा मिल जाता है तो मिडिल ओवर्स में अच्छा नहीं खेलते, मिडिल ओवर्स में अच्छा खेल जाते हैं तो आखिर में अच्छा नहीं खेलते, आखिर में अच्छा खेल जाएं तो फिर बॉलिंग हमारी पावर प्ले में सही नहीं होती, पावर प्ले में सही हो जाए तो फिर आगे सही नहीं होती, सब कुछ सही हो जाए तो फिर अंपायर फैसला हमारे हक में नहीं देता, अंपायर फैसला हक में दे दे तो टीवी अंपायर मुकर जाता है। देखिए, अगर जहां तक मैच की बात करें, इंडिया डिजर्व करता है, ठीक है। उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, ओवरऑल हर लिहाज से बैलेंस टीम और बड़े मैचों की टीम है। मैं ये समझता हूँ कि आंखें खोलने की जरूरत है जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। प्लीज, हॉकी हमारी इसी तरह नीचे गई थी, आज क्रिकेट भी मोरलेस वहां पे पहुंच चुकी है। और अगर हम लोगों ने ऐसे ही चलानी है क्रिकेट को अपनी को, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए जैसे मेरी आज नहीं थी एक्सपेक्टेशंस। बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, कंपेटिटिव गेम ऑफ क्रिकेट खेलो ना यार, कम से कम कंपेटिटिव तो बनाओ मैच को। कौन बनाएगा? ये बोरे भर भर के पैसे किस लिए लेते हो? नंगे होके लेटने के। जो एक हिस्ट्री है 2007 से लेके अब तक के जनाब 15 मैचेस हुए हैं, 3 हमने जीते हैं। तो वो जब सूर्या कुमार यादव ये कहता है कि जी ये राइवलरी इसको नहीं कहना चाहिए, तो गलत तो नहीं कहता, लेकिन जाहिर है कि हम सेंसिटिव कौम है, हम मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से और हमें बुरा लगता है। टोटल मैच किसी पे नहीं जाता स्वाय इस गलती के नहीं, आप उस सिचुएशन में काका आप तलत को बेचते ही नहीं। हाँ, ये बात बड़ी अच्छी की शाहीन ने भी कुछ हारिस की बारी नहीं, उसी को ले जाते हो। अगर आप राइट लेफ्ट कर रहे थे तो आप शाहीन को बेच सकते थे, बिल्कुल को बेच देते, आप हारिस को बेच देते, कोई इशू नहीं था। शर्म ही नहीं आती और आएगी भी नहीं बहन की आंख। मैं तो आज छोड़ूंगा नहीं भाई, बुरा लगता हो दे देना मुझे टैग, जो भी है संसार कर देना मुझे। तुम्हारी ऐसी कम तैसी साले झटके 2-2 टके के। कोई पूछने वाला नहीं है इनसे यार, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता ये क्या फॉर्मूला बनाते हैं। मुल्क की कदर नहीं है लोगों को यार, जो इनसे पूछते नहीं है। डॉलर्स दिए जा रहे हैं इन्हें। आज पता चला है कि कहाँ पे हमारी क्रिकेट स्टैंड करती है। ऐसा नहीं है बैड डे था, बैड डे नहीं था, आपके पास स्किल ही नहीं है कि आप compete कर सकें अगेंस्ट बिगर टीम्स। आपने लोगों 2022-23 से आप देखें तो हम लोगों ने थोड़ी सी जहाँ टफ कंडीशंस आती हैं तो हम लोग जो है फारिग हो जाते हैं बैटिंग में। जहाँ पे थोड़ा सा स्पिन हो, जहाँ पे थोड़ा सा बॉल हिले, हम लोग जो है हाथ पैर हमारे फूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये जो आज की टीम खेली है, इनमें जो पिछले लोग हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। आप वो इंडिया वाला मैच ले लें, रन बॉल एक नहीं बनाना आता हमें, जहाँ पे स्पिनर थोड़े से क्वालिटी आ जाए, एक नहीं बनाना, शॉट सिलेक्शन वैसे ही अजीब सी है जैसा कि मिसबा भाई ने बोला है। तो मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है बिल्कुल भी। और मुझे लगता है कि ना आपको बाउंड्री मारनी आती है, ना आपको एक बनाना आता है, एंड you're representing पाकिस्तान क्रिकेट, it's not on। Why is it so difficult to find the ये gaps? जितने देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आंखें खोलने की जरूरत है जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। प्लीज, हॉकी हमारी इसी तरह नीचे गई थी, आज क्रिकेट भी मोरलेस वहां पे पहुंच चुकी है। और अगर हम लोगों ने ऐसे ही चलानी है क्रिकेट को अपनी को, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, फिर एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए जैसे मेरी आज नहीं थी एक्सपेक्टेशंस। मैं आपको बड़ा ऑनेस्ट आंसर दूंगा, मेरी एक्सपेक्टेशन 0 थी। हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ बैठे हुए टू एनालाइज द गेम और बेस्ट वे पॉसिबल सिनारियोज देना कि इस तरह जीत सकते हैं या ये आइडियाज आ सकते हैं, बट अगेंस्ट बिगर टीम्स we have no chance, and we are talking about all 3 formats. I am not talking about particularly this format, क्योंकि हमारी क्रिकेट को हम लोगों ने ग्रो किया ही नहीं। बहुत सारे लोग बोलते रहे कि ऐसे करो ऐसे करो, बहुत सारे क्रिकेटर्स बोलते रहे टीवी पे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने नहीं सुना। आज हमारी क्रिकेट यहाँ पहुंची है। मैं सिर्फ इस हार से नहीं कह रहा, द वे वी प्लेड, उससे इट शोज के कोई मतलब कोई प्रोसेस ही नहीं है। अगर आपके सामने कोई क्वालिटी स्पिनर आएगा तो आपको खेलने ही नहीं आता, एटलीस्ट खेलना आना होना चाहिए। फेलियर आते हैं आप पे, सब पे आते हैं, दुनिया के बड़े बड़े बैटर्स पे आए हैं, लेकिन द वे वी प्लेड अगेंस्ट क्वालिटी स्पिनर्स बहुत डिसअपॉइंटिंग है और ये आई ओपनर है बेसिकली। हम लोग जो है किसी के भी पीछे लग जाते हैं, किसी को हायर करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, वो हमारे 4 महीने 6 महीने की क्रिकेट चलाता है, उसके बाद वो हमें नीचे गिरा के चला जाता है। हम लोग फिर किसी को लेके आते हैं, यही होता है, हम फिर किसी को लेके आते हैं, यही होता है। तो ये बिग आई ओपनर है हमारे लिए। इसलिए मैंने आपको बोला था कि हमारी क्रिकेट कहाँ स्टैंड करती है, वो आज के मैच में आपको पता चलेगा। अगर आपको याद हो, मैं 2-3 दिन से कह रहा था, तो आज पता चला है कि कहाँ पे हमारी क्रिकेट स्टैंड करती है। ऐसा नहीं है बैड डे था, बैड डे नहीं था, आपके पास स्किल ही नहीं है कि आप compete कर सकें अगेंस्ट बिगर टीम्स। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। कमरान, एक
टाइम मिला पाकिस्तान को कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, आपकी सीरीज इतनी हुई, फिर उस बांग्लादेश की सीरीज थी, फिर आप वेस्ट इंडीज गए, फिर यहाँ पे भी आपको मौका मिला ट्राई सीरीज में, वहां पे आपने कुछ नहीं किया। देखिए इसी वजह से हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं हो रही, एक कॉन्फिडेंस टीम में नजर नहीं आ रहा। किसी लड़के को पता ही नहीं है कि मैंने कंटिन्यू 2 मैच खेलने हैं, 3 मैच खेलने हैं, टॉप 4 के अलावा आप देख लो उसी में रोटेट होते जा रहे हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं है, इसको जितना कम करेंगे उतना अच्छा होगा। देखिए ये चीजें छोटी यूएई के खिलाफ ट्राई नेशन में जैसे शायद भाई ने बताया कि बड़ा अच्छा, वहां पे ये चीजें अच्छी लगेंगी क्योंकि वहां पे वो गलतियों का आपको बार बार मौका देंगे, वो आप पकड़ लेंगे। वो चीजें इन टीमों के खिलाफ जो आप करेंगे ना, वो सोचेंगे। हमारा मसला है कि हम नंबर 1 टीम को भी ना वो यूएई के मुकाबले पे ट्रीट कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि जैसे हमने यूएई को हराया हम इनको भी वैसे ही हरा देंगे, ऐसे ही इनको डोमिनेट कर देंगे। नहीं, आपको नंबर 1 टीम के खिलाफ नंबर 1 प्लानिंग होनी चाहिए, गेम अवेयरनेस होनी चाहिए, आपकी प्लेइंग 11 क्या कंडीशन के मुताबिक वो बनानी चाहिए। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि ये किस तरफ क्या सोच कर टीम खिला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी टीमों के खिलाफ जब तक आप दोनों चीजें बैलेंस नहीं ना करेंगे फिर तीसरी भी काम नहीं आएगी। फील्डिंग की सोच मैं बताऊं आपको जी, मैं कामरान की नहीं कह रहा, मैं हैसन की बोल रहा हूं। पहला मैच इंडिया से हुआ, कौन ओपनर आया? हमारा साहिबजादा और कौन पहला आउट हुआ? साइम आउट हुआ। कौन आया बैटिंग करने? हारिस। क्यों? दोनों राइट हैंडर हैं और अब लेफ्ट राइट कर लिया। कोई पूछने वाला नहीं है इनसे यार। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता ये क्या फॉर्मूला बनाते हैं। मुल्क की कदर नहीं है लोगों को यार, जो इनसे पूछते नहीं है। डॉलर्स दिए जा रहे हैं इन्हें। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा राशिद भाई, ये जो इंडिया है उसकी बड़ी नई T20 टीम है, सारे ही नए लड़के हैं, वो भी रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, मगर वो एक एक लड़का ऐसा कॉन्फिडेंट होकर उतर के आता है जैसे पहला मैच खेले थे। तैयार ऐसा किया उन्होंने, क्या कह रहे हैं? तैयार ऐसा किया प्लेयर्स को। बड़ा इनके मैचेस जिम्बाब्वे से कम होते हैं, वेस्ट इंडीज से नहीं होते, बांग्लादेश से नहीं होते, स्टैंडर्ड रखा है ना इसमें हमारा कसूर तो नहीं है कि हमारे मैच बड़ी टीम से तो खुद ही रख रहे हैं ना। अभी खत्म नहीं हुई बांग्ला वहाँ की सीरीज हमारी ट्रायंगुलर अफगानिस्तान से, आपने एक और अनाउंस कर दी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। उसके बाद श्रीलंका यहाँ पे आएगी, तो आपस में खेल के कभी भी आप ऊपर नहीं जाएंगे। बड़ी टीम खेलने नहीं दे रहे, बड़ी टीम हम खुद वो कहती है कि भाई नहीं ये बात नहीं ना, आपकी परफॉर्मेंसेस काउंट होती हैं। सुन ले बात, वाह, आपकी परफॉर्मेंस है ही इस तरह की कि वो आपको काउंट ही नहीं करते पहले 5 टीमों में। नहीं वो उसके आपकी व्यूअरशिप नहीं है, स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई खेलना नहीं चाहता। कोई आते हैं तो अपने 8-8 प्लेयर आपके खिलाफ नहीं खिलाते। क्यों? क्योंकि वो आपको अब जिम्बाब्वे की तरह समझते हैं कि हमने अपनी टीम को रीबिल्ड करना है, पाकिस्तान का टूर है, 4-5 लड़के नए भेज दो। आप अब इस तरह की टीम है। हम यही बात आपके साथ बैठ के करते रहे कि नहीं करते रहे? इसीलिए क्योंकि आपकी वजह से ये टीम इस तरह की। आपने क्यों नहीं अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस किए? क्यों नहीं आपने ठीक काम किया? क्यों लोगों के साथ ज्यादतियां करते रहे? आपकी ज्यादतियों की वजह से लोग यूएसए यूएई जाते रहे क्रिकेट छोड़ छोड़ के। आपने लोगों को रुलाया है, हम गवाह बैठे हैं। आपकी डोमेस्टिक में लोग, बच्चे रोते हैं मेरिट की वजह से, लोग सर में पैर दे दे के हमारे पास आके रोते हैं। लेकिन मसला यही है कि उनको कभी भी इंसाफ वहां मिलता नहीं है। वो डेरा सिस्टम है आपका। जो कोच होता है वो चौधरी बन जाता है और जो वो कहता रहेगा। और आपको, हमारे लोगों का पता ही है, आप तो खुद इतने लोगों के साथ कोच कर सकते हो। इमेजिन जब वो लोगों के हाथ में सारी पावर होती होगी, पूरा डिस्ट्रिक्ट, और बच्चे होते होंगे, तो वो किस तरह ट्रीट करते होंगे? क्या उनको पता भी है कि कोचिंग होती क्या है? एक एक अल्फाज जो आपके मुंह से निकलता है ये मैटर करता है, इफेक्ट करता है प्लेयर्स के करियर में। प्लेयर रोते हैं उसकी वजह से। हम इसके विक्टिम रह चुके हैं, हमें पता है। तो सर ये सारी चीजें जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट का यही हाल रहेगा। राशिद भाई, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ये जो हम बचपन में देखते हैं ना कि अगर किसी को बचपन में बड़ा मारा पीटा गया हो, बड़ा अब्यूजिव बचपन गुजरा हो, तो बड़ा होकर वो भी फिर इस तरह के काम शुरू कर देता है क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में चीजें बैठी होती हैं। तो क्या यही वजह तो नहीं है कि हमारे तकरीबन सारे ही प्लेयर ज्यादतियों का शिकार होकर कोच बनते हैं, फिर वो भी वही करते हैं? ये रीजन है क्या? यस। कोच तो आपके लोकल कोचेस तो बहुत ही कम आ रहे हैं ना। अभी अजहर महमूद, वो भी 2 मैचेस के बाद वो हटा दिए जाएंगे। माइक हैसन है, उससे पहले भी 2 ऑस्ट्रेलियन थे, एक साउथ अफ्रीकन था। तो हम तो अपने प्लेयर्स को लेके ही नहीं आते। हाँ, डोमेस्टिक में होते हैं हमारे कोचेज होते हैं, लेकिन बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं है हमारी कोचिंग। चंद कोचेज अच्छे हैं, बता नहीं सकते किसी को, क्योंकि सिर्फ जो अभी कोचिंग सिस्टम चल रहा है, और कोचिंग से इंडियन की टीम कोच से नहीं बन गई, उनके ऑर्गेनाइजेशन से बनी है, सिस्टम से बनी है। कि प्लेयर का पाथवे बनाया हुआ है। एक प्लेयर जब उनकी आईपीएल में आता है ना, वो आता है चमक पक्का ही आता है। हमारे तो भेजा जाता है कि यार तू भी खेल ले। तो इस फर्क है, अप्रोच का फर्क है और मेरिट का फर्क है। जब मेरिट, अब हम कल ही बात कर रहे थे, परसों कल ही बात कर रहे थे कि उनके जो प्लेयर ड्रॉप हुए ना, वो बड़ी परफॉर्मेंस वाले प्लेयर ड्रॉप हुए हैं। हमारे खराब परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हुए हैं। बहुत सही बात। हमने बात की थी जायसवाल की, वो बहुत ही रन किए हुए, वो ड्रॉप हो गया। बिश्नोई है,
या वाशिंगटन सुंदर है और सिराज है, ये परफॉर्मर है उनके वनडे और टेस्ट में, जो T20 सब में, बल्कि अपनी IPL में भी परफॉर्मर। हमारे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे, वो ड्रॉप हो गए, जो उससे ज्यादा नहीं कर रहे वो खेल रहे हैं। बहुत सही बात कर रहे हैं आप। लेकिन अहमद भाई, आप जब मैंने आपसे हम तो कई सालों से अब आपके साथ काम कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर, ये बताइए कि साहिबजादा फरहान को बहुत बैक किया आपने, शो पे भी किया और परफॉर्मेंस भी थी, जाहिर बात है बिला वजह में नहीं कर रहे थे बैक। आज के मैच में जो जिस वजह से वो टीम में आए हैं कि भाई यही प्रॉब्लम थी कि हमारा शुरू का पावर प्ले बहुत स्लो जाता था, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम दोबारा रिपीट करते हुए नजर आए साहिबजादा फरहान। आपको क्या ये नहीं लगता है कि हमारे यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ओपनर्स पे कि भाई मैं खेल लूँ, जम जाऊँ, लगा लूँ, तो इस वजह से वो भी स्लो खेलना शुरू होगा जो तेज खेलते थे यूजुअली? देखिए, इट्स अबाउट टीम वर्क, पार्टनरशिप। सबसे पहले जो शॉट तैयब अयूब ने मारा है, इतना कैजुअली जो शॉट मारा है, वहीं से प्रेशर ऑन हो गया। जब आप नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े हुए हैं इतने हाई प्रेशर वोल्टेज गेम के अंदर और पहली बॉल पे एक बंदा आउट हो जाए, और इस तरह का चौके वाला बॉल था। कुछ बॉल्स होते हैं जो लेट स्विंग होते हैं, उस पर आप मार्जिन देते हैं। कुछ बॉल होते हैं कि हाथ से नजर आ देते हैं ऐसे ओपनर स्विंग होते हुए, वहां पे आपको फिर पोजीशंस में आना है। वो तो कट पे चौके वाला बॉल था, उन्होंने यूं अपने पोक किया, बिल्कुल कैजुअली मारा, और जो है ना टेक्निक उनकी इस तरह की थी कि वो कैच हो गया, उसके बाद प्रेशर आ गया। फिर पाकिस्तान टीम का प्लान ये था कि बिकॉज पाकिस्तान टीम ऑलरेडी, हमने बात की हुई थी, बहुत दफा जियो पे बैठ के बात करते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान यू अंडर-19 एशिया कप 2025 का 5वां मुकाबला दुबई के ICC एकेडमी ग्राउंड में खेला जा रहा है। भारतीय क्रिकेट ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 40.1 में 240 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए, जिसके कारण टीम बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई। भारत की ओर से अरुण जॉर्ज ने शानदार प्रदर्शन किया और लगातार दूसरा अर्धशतक जमाए, लेकिन वे शतक से चूक गए। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद शयाब अब्दुल सुबहान ने 3 विकेट लिए, निकाब शरीफ ने 2 विकेट हासिल किए थे। सस्ते में आउट हो गए। वहीं अर्श मात्रेक ने तेज तरह शुरुआत तो दिलाई, मगर वे बड़ी पारी नहीं खेल पाए। मात्रे ने 38 रन बनाए। नंबर 3 पर उतरे अरुण जॉर्ज ने 85 रन की शानदार पारी खेली, मगर वे शतक से चूक गए। भारतीय टीम के नज़रे में अब दूसरे 50 ओवर खेलने पर होगी। अगर टीम ऐसा करने में सफल रही तो वे 300 के आंकड़े के करीब पहुंच सकती है। पाकिस्तान ने 5 ओवर में बिना विकेट गंवाए 17 रन बना लिए। भारतीय बल्लेबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की और कुछ मौके बनाए। पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान पहले ओवर में 4 रन बनाए। खान मिजान क्रीज पर हैं। भारतीय टीम ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप में 40.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 240 रन ही बना पाई। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।